हाँ, अभी है ना, ये क्विक रिवीजन जैसा ही है, हमने कल पढ़ाई है। फर्स्ट विजिट में पेशेंट आता है आपके पास तो इतने इन्वेस्टिगेशन आइडियली कराने चाहिए, बहुत लगते हैं पर इतने कराओगे तो आप और पेशेंट दोनों सेफ रहेंगे। सीबीसी बेसिक हीमोग्लोबिन का पता होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन बॉडी में है तो आपको काउंट से पता चलेगा, बेसिक प्लेटलेट्स पता चलेगा सीबीसी से, ब्लड ग्रुप कराओ, HbSAg, HIV, VDRL, सीरम क्रिएटिनिन से किडनी फंक्शन पता चलेगा, थायराइड देख लो, डायबिटीज देख लो, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड यूरिन रूटीन माइक्रो। फर्स्ट विजिट में पेशेंट को इतना लिस्ट इन्वेस्टिगेशंस का प्रेग्नेंट लेडीज का कराना ही चाहिए, ताकि हमें एक क्लियर कट आइडिया आ जाए कि उसका सब बॉडी फंक्शन ओके है कि नहीं है। फर्स्ट USG फिटस एट 6 to 7 वीक्स फॉर वायबिलिटी, वो कैसी होती है, मैंने इसका पिक्चर रखा है, देखिए। BGRH इज ब्लड ग्रुप। See, this is the 7 weeks ultrasound. Can you able to see? फोन थोड़ा उल्टा करके देखना पड़ेगा बिकॉज ऐसे रखा है ना, तो देखिए इसमें लिखा है सिंगल एम्ब्रियो विथ नॉर्मल कार्डियक मोशन, हार्ट रेट 163 BPM। कमेंट्स में देखिए, इंट्रायूट्राइन सिंगल लाइव एम्ब्रियो विथ मीन जेस्टेशनल एज 7 वीक्स 3 वीक्स 7 वीक्स 3 डेज विथ EDD जो भी है, and there is no hemorrhage, internal osseous closed. So this is 7 weeks कार्डियक एक्टिविटी की USG है, ठीक है। इसमें अगर 7 वीक्स पे कार्डियक एक्टिविटी नहीं होगी तो क्या लिखेंगे, देयर इज इंट्रायूट्राइन इरेग्युलर जेस्टेशनल सैक ऑफ 7 वीक्स विदाउट कार्डियक एक्टिविटी सजेस्टिव ऑफ मिस्ड अबॉर्शन, तो दैट इज कॉल्ड, तो आपको DA नहीं करना पड़ेगा। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी आती है ब्लाइटेड ओवम। व्हाट इज दैट, यू नो व्हाट डू यू मीन बाय ब्लाइटेड ओवम? ब्लाइटेड ओवन में सेम आएगा पर कैसा आएगा, इंट्रा यूट्राइन इरेग्युलर या रेगुलर जेस्टेशनल सैक विदाउट फिटल पोल एंड एम्ब्रियो इज कॉल्ड ब्लाइटेड ओवम। डिफरेंस बिटवीन मिस अबॉर्शन एंड ब्लाइटेड ओवम, मिस अबॉर्शन में फिटल का जो पोर्शन है वो बना हुआ होगा, ये अंदर पूरा फिटल का पोर्शन है, तो फिटल का पोर्शन और योक सैक बना हुआ होगा पर उसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं आएगी तो उसको मिस अबॉर्शन बोलेंगे। पर ब्लाइटेड में तो सिर्फ जेस्टेशनल सैक बनेगा, अंदर फिटल पोल या योक सैक नहीं आएगा तो उसको हम मिस अबॉर्शन बोलेंगे। पता चला व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिस अबॉर्शन एंड ब्लाइटेड ओवम? मैं ऐसा हो तो आपको दौड़ के दिखाती हूँ। ये यूट्रस है, ये जेस्टेशनल सैक है, सपोज दो जो गोला दोरा, वो नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ पे बेबी ऐसा होता है, इसकी क्राउन रम्प लेंथ मेजर करते, क्राउन रम्प लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि फिटल, इसको फिटल पोल बोलते हैं और यहाँ पे ऐसा गोला दिखेगा, दैट इज कॉल्ड योक सैक। 12 वीक्स पे ये योक सैक है, वो बेबी का फूड है। 12 वीक्स पे फिर दैट योक सैक डिसअपियर एंड प्लेजेंट आ जाएगा। तो ये जब होता है ऐसा पिक्चर में, जब कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट होती है तो इट इज कॉल्ड मिस्ड अबॉर्शन। और जब जेस्टेशनल सैक आया पर ये दोनों आए ही नहीं 7 वीक्स तक, 6-7 वीक्स तक, तो उसको ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। दोनों केस में DA नहीं करना पड़ता है। क्लियर? क्या क्या रिपीट करूं? अच्छा देखिए, ये यूट्रस है, ठीक है, ठीक है। अभी पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ तो अगर आप सोनोग्राफी कराओगे ना तो ऐसा, इसको जेस्टेशनल सैक बोलते हैं। यूट्रस में ऐसा गोला दिखेगा, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशनल सैक, उसमें ऐसा फ्लूइड होगा, ठीक है। अभी
5 वीक्स पे, जनरली 5 वीक्स पे ऐसा फीटस का पोर्शन दिखेगा। फिर 6 वीक्स पे आपको योक सैक दिखेगा। इसको योक सैक बोलते हैं। ये गोला है ना, उसको योक सैक बोलते हैं। इसको फीटल पोल बोलते हैं। इसमें 6-7 वीक्स पे कार्डियक एक्टिविटी आएगी। कार्डियक एक्टिविटी यू कैन अप्रिशिएट यहाँ पे। कार्डियक एक्टिविटी, फीटल हार्ट रेट आएगा। अगर वो 6 to 7 वीक्स तक कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती है तो दैट इज कॉल्ड मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, पर कई केसेस में सिर्फ जेस्टेशनल सैक बनता है, ऐसा गोला, अंदर कुछ भी नहीं आएगा। मैं एक एग्जांपल दूं, मूंगफली। कई मूंगफली होती है, बाहर से मूंगफली लगती है, खोलो तो सिंग नहीं होती है, दैट इज ब्लाइटेड ओवम। और कई मूंगफली खोलो सिंग होती है पर बहुत बिगड़ी हुई होती है, तो दैट इज मिस अबॉर्शन। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन मिस अबॉर्शन एंड ब्लाइटेड ओवम? करना तो सब में डीएनए है, पर अगर आपके पास ऐसा रिपोर्ट आया तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो उसके लिए ये समझना जरूरी है कि मिस अबॉर्शन एंड कब तक वेट करोगे हार्ट बीट्स के लिए? 7 वीक्स, मैक्सिमम 8 वीक्स तक वेट करने का, उससे ज्यादा कभी नहीं आती है कार्डियक एक्टिविटी। हालांकि 6 वीक्स पे स्टार्ट हो जाती है, पर यू कैन वेट अप टू 8 वीक्स। 8 वीक्स तक कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती है तो आइदर इट इज मिस्ड अबॉर्शन और आइदर इट इज ब्लाइटेड ओवम। तो ऐसे केस में डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, डीएनए कराना पड़ता है। तो फर्स्ट विजिट में हम क्या करेंगे? इतने इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। 6 to 7 वीक्स पे वायबिलिटी के लिए यूएसजी फिटस होगी। 11 वीक्स पे कल हमने डिस्कस किया था यूएसजी फिटस फॉर एंटी स्कैन। आपको प्रिस्क्राइब करना है तो आपको कैसे यूएसजी यू विल प्रिस्क्राइब? यूएसजी फिटस फॉर एंटी स्कैन ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार वो लोग नहीं देखते हैं, तो हमें स्पेसिफिक मेंशन करने का यूएसजी फिटस फॉर एंटी स्कैन। फिर 22 वीक्स पे आप क्या कराओगे? 4D कराओगे। 4D यूएसजी फिटस विथ फिटल इको। 4D यूएसजी फिटस फॉर एनोमली स्कैन विथ फिटल इको कराओगे। रिपीट सीबीसी, आरबीएस एंड यूरिन आरएम। फिर से 22 वीक्स पे हम हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, डायबिटीज के लिए देखेंगे और यूरिन में इंफेक्शन के लिए देखेंगे। अगेन 30 वीक्स पे यूएसजी फिटस फॉर फिटल ग्रोथ कराएंगे। 36 वीक्स पे फिटस विथ कलर डॉपलर एंड रिपीट सीबीसी, आरबीएस, यूरिन आरएम, रूटीन माइक्रो, बीटी, सीटी, पीटी एंड एपीटीटी। व्हाट इज दैट? ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पूरी कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करेंगे, क्योंकि अभी वो डिलीवर होने वाली है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना उसकी प्रोफाइल में। तो ये इतना रैंडम फिक्स प्रोटोकॉल है कि इतना तो आपको कराने का ही है। तो ये आप अपनी क्लिनिक में छपवा के रख लेने का, तो आपको सब याद रहेगा कि ये इतने मंथ पे मुझे ये कराना है, इतने मंथ पे ये कराना है। इतना आप कराओगे तो इट इज लाइक योर कंसल्टेंट लेवल, एमडी गायनेक लेवल का ये है। इतना ही करा सकते हैं हम, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाई रिस्क है तो ऐड कर देना क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट एट 14 वीक्स। दिस इज सीबीसी और सीबीसी का रिपोर्ट है। तो सीबीसी देखेंगे, प्लेटलेट देखेंगे, डब्ल्यूबीसी देखेंगे, ब्लड शुगर देखेंगे, एचबीएसएजी, एचआईवी एंड वीडीआरएल है। यूरिन रूटीन माइक्रो में प्रेग्नेंट लेडीज में पस सेल्स देखने का और स्पेशली प्रोटीन देखते रहने का। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि एल्ब्यूमिन आता है, तो अगर प्रेग्नेंट लेडीज में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है
तो इट इज साइन ऑफ डेवलपिंग PIH। तो यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंस है, प्रेग्नेंट लेडीज में प्रोटीन प्रेजेंट आता है तो इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। फिर ये हीमोग्लोबिनोपैथीज का रिपोर्ट है, ऐसा आएगा, उसमें लिखा होगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन स्टडी, एविडेंस ऑफ बीटा थैलेसेमिया इज नॉट सीन। फिर ये 16 वीक्स की अल्ट्रासाउंड है, उसमें सिर्फ ऐसे ग्रोथ लिखेंगे, CRL इतना है, BPD, HC, AC एंड FL। मीन मैच्योरिटी, मीन मीन्स एवरेज इतना है, पेशेंट का वेट इतना है, प्लेजेंटा इंटीरियर है, लाइकर एडिक्वेट है, और एवरीथिंग ओके 16 वीक का। फिर ये जो है ना वो एनोमली स्कैन है, ये बड़ा आएगा, ऐसा आएगा पूरा, प्रेजेंटेशन, हेड, सब वो देखेंगे ऐसा। हमको तो फाइनल कमेंट्स में ही देखने का, कमेंट्स में सब लिखा होगा। सिंगल इंट्रायूटेराइन जेस्टेशनल सैक, 26 वीक्स का बेबी है, EDD इतनी है, सर्वाइकल लेंथ इतनी है। हियर सी बोथ यूट्राइन आर्टरी स्पेक्ट्रल शोज परसिस्टेंट डायस्टोलिक नॉच। अगर ऐसा आता है तो मैंने बोला था कि परसिस्टेंट डायस्टोलिक नोच आती है तो रिपीट, हियर उन्होंने ही लिखा है कि रिपीट डॉपलर इज रिक्वायर्ड टू रूल आउट IUGR। डायस्टोलिक नॉच है तो उस पेशेंट को PIH और IUGR होने के चांसेस होते हैं, और फिटल इको। सो 22 वीक्स पे पूरा ये स्कैन होगा। फिर 36 वीक्स पे डॉपलर आएगा, ये डॉपलर का रिपोर्ट है। सी कल में हम देखा था ना SD ही देखने का, पर आप वो नहीं देखो तो भी वो लोग लिखेंगे, हियर राइट यूट्राइन आर्टरी नो नॉच, लेफ्ट यूट्राइन नो डायस्टोलिक नॉच, MCA नॉर्मल, नो ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट, डक्टस विनोसस नॉर्मल, सो नो हाइपोक्सिया इन द प्रेजेंट स्टडी। अगर प्रॉब्लम होगा तो लिखेंगे अम्बिलिकल आर्टरी में हाइपोक्सिया है, डायस्टोलिक नॉच है, रिवर्स फ्लो है, MCA शोज ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट। पहले अम्बिलिकल आर्टरी खराब होगी, ध्यान नहीं रखा तो MCA इन्वॉल्व होगी, ध्यान नहीं रखा तो डक्टस विनोसस इन्वॉल्व होगी, और अल्टीमेटली बेबी विल एक्सपायर्ड। सो कलर डॉपलर कराने से आपको पता चल जाएगा कि बेबी कितने रिस्क पे है। सो इट इज कलर डॉपलर रिपोर्ट। सो ये सब आप संभाल के रखना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म हम्म हाँ 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 हाँ, देखिए देखिए फीमर लेंथ और वो होता है ना, तो वो मैंने कल बोला था कि 1 वीक का डिफरेंस है ना तो चलेगा, पर अगर लंबा डिफरेंस होता है तो फिर आपको रेडियोलॉजिस्ट को बोलना पड़ेगा कि एक बार आप फिर से चेक करके देखो। सपोज हम इसमें ही एक रिपोर्ट लेते हैं, सपोज लेते हैं तो सी, सपोज इतना तो चलता है 16 वीक्स 1 डे, 16 वीक्स 3 डे। अगर सपोज FL 15 वीक्स होगा तो भी चलेगा, पर बहुत मोर देन 1 वीक का डिफरेंस आता है तो फिर आपको पूछना पड़ेगा कि बिकॉज अगर फीमर लेंथ छोटा है तो बोन की कोई डिफॉर्मिटी नहीं है ना, वो चेक करनी पड़ेगी। अदरवाइज सब 1-2 वीक का डिफरेंस इज नॉर्मल। यहां पे 15 वीक्स लिखा होगा तो दैट इज नॉर्मल, ठीक है। तो उसका इतना नहीं है, होगा तो वो लोग बोल ही देंगे आपको। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, जब रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस होता है तो टॉर्च कराते हैं। एक्चुअली में अभी टॉर्च का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। टॉर्च इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, क्लेमाइडिया एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन। तो कई लोग कराते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है आपको। RPL रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिसमें 3 से ज्यादा अबॉर्शन होते हैं
तो उसको आरपीएल बोलते हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। उसमें ये सारे रिपोर्ट्स करा के हम देखते हैं। तो उसको पॉजिटिव आप कब मानोगे? ओनली आईजीएम पॉजिटिव होता है तो ही टॉर्च पॉजिटिव बोला जाता है। अगर आईजीजी है, पॉजिटिव है, तो भी कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। उसमें रिपोर्ट आएगा ऐसे आईजीजी और आईजीएम करके। एम पॉजिटिव है तो ही वो इन्फेक्शन है, जी पॉजिटिव है तो कोई वो बताता है कि इन्फेक्शन हुआ है बट पास्ट में हुआ था, तो अभी तो उसकी इम्यूनिटी आ गई होती है, तो आपको उसकी ट्रीटमेंट नहीं देनी है। अगर आईजीएम पॉजिटिव है तो टॉक्सोकेयर 1BD फॉर 21 डेज, 7 डेज का गैप, ऐसी 3 साइकिल्स देनी है। क्लैमाइडिया में क्लीड फॉर 7 डेज। इट इज नॉट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्लिंडामाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हर्पिस सिम्प्लेक्स एसाइक्लोविर 1BD फॉर 5 डेज। ये आप नहीं रखोगे तो, याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बिकॉज टॉर्च का अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। B12 लेस देन 200 है तो B12 के इंजेक्शन 5 ऑल्टरनेट डे पे। विटामिन D3 लो है तो ये सारा सप्लीमेंटेशन देने का आपको, जब भी पेशेंट बहुत वीकनेस करता है तो B12 विटामिन D3 करा के देख सकते हो। D3 अगर लो आता है तो 60 IU का सचेट्स आते हैं कैल्सिरॉल वीकली फॉर 10 वीक्स। होमोसिस्टिन, हाइपर होमोसिस्टिनेमिया हाई है तो फॉलिक एसिड विथ पायरिडॉक्सिन फॉर 90 डेज। TSH का मैंने बताया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट शुड बी बिलो 3.5, 3.5 से ज्यादा है तो थायरोनॉम 25। सेकंड ट्राइमेस्टर में 4.5 तक का होना चाहिए, ज्यादा आता है तो थायरोनॉम 25 एंड रिपीट एट 2 months। सो ये सारा